किसी देश की तरक्की को जानना हो तो सबसे पहले उस देश में अमीरों की संख्या कितनी है ये देखना चाहिए। अगर अमीरों की तादाद बढ़ती जा रही तो मतलब साफ है कि वो देश इनोवेशन की राह पर है और उस देश का वक्त बदलने वाला है। आज इस कैटेगरी में भारत पहुंच चुका है। अपने देश में बहुत से ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं जो आज एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिन्हें आज यूनिकॉर्न नाम से जाना जाता है। इन्हीं पर हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के एक लिस्ट जारी हो गई, जिसके मुताबिक एडटेक स्टार्टअप बायजूस, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और गेमिंग फर्म ड्रीम 11 भारत की टॉप यूनिकॉर्न है। मंगलवार को जारी की गई इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है और भारत से पहले सिर्फ अमेरिका और चीन ही मौजूद हैं। हुरुन के मुताबिक लिस्ट से पता चलता है भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 70 यूनिकॉर्न भारतीय को फाउंडर्स द्वारा शुरू किए गए थे। हालांकि इस यूनिकॉर्न के हेडक्वार्टर भारत के बाहर मौजूद हैं, लेकिन कुल भारतीय स्टार्टअप में से 68 ऐसे हैं जिनके मुख्यालय देश के भीतर हैं। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यूनिकॉर्न से हमारा मतलब क्या है और कैसे ये बायजूस, स्विगी और ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को देश के टॉप यूनिकॉर्न कहा जा सकता है, चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि यूनिकॉर्न से हमारा मतलब क्या है। सरल शब्दों में समझे, यदि कोई प्राइवेट कंपनी जिसका बाजार मूल्य $1 अरब को पार कर जाता है तो वो कंपनी यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो जाती है। एक स्टार्टअप कंपनी से ही एक यूनिकॉर्न बनाया जाता है। इसमें कुछ लोगों द्वारा एक कंपनी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे उस कंपनी की ग्रोथ होती है और उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती जाती है। जहां तक बात टॉप यूनिकॉर्न की करें तो बायजूस की वैल्यूएशन $22 अरब आंकी गई है। बायजूस भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में भी शामिल है। क्यों? बायजूस कोविड-19 से पहले से ही काफी फेम पा चुका था। वहीं स्विगी की वैल्यू $8 अरब आंकी गई है और ड्रीम 11 की $8 अरब की फर्म के तौर पर लिस्ट में मौजूद है। बता दें, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न में दुनिया भर के स्टार्टअप को जगह मिलती है। इनमें भारत धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा। हुरुन ग्लोबल 500 की रिपोर्ट कहती है कि चीन और भारत के अगले 5 सालों में रैंकिंग और बढ़ने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इसमें पहले से शामिल फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अपना स्थान खो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टार्टअप स्थापित होने की रफ्तार में कमी देखने को मिली। वैसे क्या आप जानते हैं एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आप कहेंगे कंपनी चलाने वाले का, उसको शुरू करने वाले का। बात कुछ हद तक सही है, लेकिन स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है उनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले यानी इन्वेस्टर्स। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन लोग हैं या कौन सी कंपनियां हैं जो एक स्टार्टअप को फ्यूल देने का काम करती है। यूं तो ऐसे कई लोग और कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन इनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। जैसे सिकोया कैपिटल ने अब तक करीब 238 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में निवेश किया है। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने अब तक करीब 179 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में निवेश किया। सॉफ्ट बैंक ने अब तक करीब 168 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में निवेश किया। ये 3 टॉप यूनिकॉर्न इन्वेस्टर हैं। इनके अलावा इस लिस्ट में और भी कई बड़े निवेशकों के नाम आते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और यूनिकॉर्न में भारत जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा, उसको लेकर भी आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।